तो सुमित बात कह रहे हैं कि 6 से 7% तक प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे। अलग अलग कंपनीज क्या बोल रही हैं पर पहले वो भी सुनवा देते हैं आपको। इनपुट कॉस्ट ऑब्वियसली हाई है। पहले हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है कि वॉल्यूम ग्रोथ का रिकवरी हो जाए। वंस वॉल्यूम ग्रोथ का रिकवरी हो जाए इस सेक्टर में प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ओवरऑल इन्फ्लेशन इन द सेक्टर हैज़ बीन 4 to 6% लॉन्ग टर्म। सो ऑब्वियसली इस साल में तो 6-7% इंक्रीज तो होना चाहिए, हो सकता है ये सेक्टर में। कमोडिटी प्राइसेस तो डेफिनेटली बढ़ रही हैं और इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। और हर कैटेगरी में लोग देखेंगे कि कौन से कॉस्ट हम अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और कौन से कॉस्ट हम अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी अपनी क्षमता को लेते हुए प्राइस इंक्रीजेस लोग के बारे में कंपनियां जो है सोचेंगी। प्राइमरी फोकस रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ में। अगर आप देखें तो लास्ट 2-3 साल में बिल्कुल प्राइस इंक्रीजेस हो ही नहीं है। हालांकि इन्फ्लेशन करीब 4 या 5% थी। तो जैसे थोड़ी कॉस्ट बढ़ेंगी तो कंपनीज थोड़ी बहुत लेंगी प्राइस इंक्रीजेस, पर फोकस रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ पे। तो आपने 3 कंपनियों का व्यू सुना। प्राइस हाइक होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। पिछले 2-3 सालों में प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और ये प्राइस हाइक 6 से 8% के बीच हो सकता है। थोड़ी देर पहले हमने हरी से कमेंट्स तो लिए थे फंडामेंटल, लेकिन अब ट्रेडिंग व्यू ले लेते हैं इन स्टॉक्स पर। मानस, कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है क्या स्पेस से? नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, इनमें से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स रहे हैं जहां पर अच्छे स्विंग्स हमने देखे। फॉर इंस्टेंस ब्रिटानिया में ठीक ठाक मूव रहा, नेस्ले हुआ, या फिर मैरिको इमामी में भी बाइंग देखी गई थी। अभी टेक्निकली कोई ट्रेड आपको समझ आ रहा है यहाँ? देखिए, कोई खास ट्रेड तो नहीं दिखता है, बट नेस्ले ज़रूर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर चार्ट थोड़े बेहतर हुए हैं क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है। 50 डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और ऐसा लगता है कि शायद 6400, 6450 के लेवल्स ब्रेक करके 6600 के आसपास स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 6200 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए और 6600 के टारगेट सेट करके चले। ठीक है, ये तो जिन्होंने दाम बढ़ा दिए उसकी बात थी, लेकिन एक कंपनी शायद दाम बढ़ाने की अनाउंसमेंट कर भी सकती है, वह है ब्रिटानिया। उसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। एक बार ब्रिटानिया का भी चार्ट देखिए आप विवेक, क्या ये चल सकता है? क्योंकि एफ&ओ का डाटा भी हमने देखा है, इसका इंटरेस्टिंग डाटा है ये। ब्रिटानिया मुझे लगता है शॉर्ट टर्म चार्ट्स में वीक लग रहा है। फिलहाल इसमें लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स में अच्छा रेजिस्टेंस आएगा। अगर बाउंस बैक दिखता है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें। 3130 से लेकर 3140 की रेंज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर यहाँ से थोड़ा राइज आता है तो बाइंग ना करें, इनफैक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए 3130 से 3140 की रेंज में। जी मानस, आपके इंट्राडे रिकमेंडेशंस क्या हैं आज के लिए? देखिए, मैंने जेट एयरवेज के बारे में पहले मेंशन किया है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। 430 तक के टारगेट स्टॉप लॉस रखिए और 490 के टारगेट सेट करके चले। दूसरा स्टॉक यस बैंक है क्योंकि यहाँ पर लगातार कंसोलिडेशन देखा जा रहा था। कल एक अहम रेजिस्टेंस 1460 का ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक शार्प अप अब यहाँ पर यस बैंक में देखने को मिल सकता है। 1540 के टारगेट सेट करें, 1450 के स्टॉप लॉस रखिए और 1540 के टारगेट सेट करके चले। और दूसरा स्टॉक रहेगा बॉश इंडिया का, जहां पर हमने एक करेक्शन देखा था बट स्टॉक ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और कल बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। ऑस्लेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं, तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 22,700 के टारगेट सेट करें, 21,500 के स्टॉप लॉस लगाए। जेट और बॉश 2 रिकमेंडेशन है। अब फटाफट से ब्रोकरेजेस का व्यू भी समझ लेते हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं, बताएं संदीप। शुगर डिब्बी सबसे पहले सीएलएसए की रिपोर्ट आई है अंबुजा सीमेंट पे। कल आपको याद हो तो उन्होंने एसीसी पे रिपोर्ट जारी करी थी, सेल रेटिंग दी थी, 1300 रुपये का टारगेट प्राइस दिया था। आज अंबुजा पे वो अपनी सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं, 215 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। उनका कहना है कि मार्केट शेयर में लगातार कमी देखने को मिल रही है और जिस तरह से इनके मार्जिन में कमी आई है उससे जो रिटर्न रेशियोज हैं वो 2 डेकेड के लो पर पहुंच गए, जिस वजह से सेल कॉल वो दे रहे हैं। दूसरा कॉल आया है सीएलएसए का हिंडाल्को के ऊपर। उन्होंने अपनी जो निवेश की सलाह बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 210 से बढ़ाकर 230 रुपये किया है। उन्होंने कहा है कि QIP जो किया है कंपनी ने उससे इन्होंने FY 18-19 का जो EPS अनुमान है उसमें 3% की कटौती करी है, लेकिन हाँ इससे पैसे आए हैं, बैलेंस शीट मजबूत हुई है, तो वो एक मजबूती का इंडिकेशन है जिससे इनके जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं और भी स्ट्रांग हुए हैं। और वैसे भी घरेलू डेट को ये पे ऑफ कर रहे हैं, जिससे आगे चलते हुए फायदा देखने को मिलेगा और ब्याज खर्च में कमी आएगी, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा कॉल आया मॉर्गन स्टैनली का वेदांता के ऊपर। ओवर रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज शुरू करी है, 333
रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि एल्यूमिनियम और जिंक स्पेस में दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज है उनमें से एक है। बैलेंस शीट की चिंताएं घटी हैं और ग्लोबल कंपनियों के समान ये कंपनी पहुंची, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं इस कंपनी में देखने को मिलेगा। चौथा कॉल है HSBC का मारुति के ऊपर। उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 6,500 रुपये का दिया है। उनका कहना है कि गुजरात प्लांट शुरू होने की वजह से FY18 का जो मुनाफा है उसमें करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के आसपास का इंपैक्ट आएगा, जो कि हो सकता है कि आने वाले सालों में ग्रेजुअली कम होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट है उसमें लंबी अवधि में बड़ा मार्केट शेयर गेन एक कंपनी करती हुई दिखेगी, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव वो देखते हैं, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो बाय रेटिंग उसे बरकरार रखा और 6,500 का टारगेट प्राइस दिया। और आखिर में मैक्वेरी की कॉल आई है इंडसइंड बैंक पे। भारत फाइनेंशियल के साथ जो विलय है उसको खंडन किया है इंडसइंड बैंक ने, और मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 1,290 रुपये का।